ऑटोबायोग्राफी रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड और पुअर डैड के लिए फेमस है। इस दुनिया में वह पैसों को कमाने की एक नई सोच के लिए जाने जाते हैं। साथ ही अमेरिका के एक बिजनेसमैन भी है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड बुक बहुत लोगों ने पढ़ी है। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। मैं बताना चाहूंगी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बात करूंगी। कहानी शुरू होती है इनका जन्म सन 1947 में हुआ था इंग्लैंड में। और इनके पिताजी शिक्षक थे और उनकी मम्मी नर्स थी। और ये अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। अपनी ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरा करने के बाद इन्होंने एक नेवी कंपनी ज्वाइन की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। छोटे बड़े बहुत सारे काम इन्होंने किए अपनी लाइफ में, लेकिन इनको लगता था कि ये मतलब इनको जैसे कि अंदर से वो सक्सेस नहीं महसूस हो रही थी, तो उन्होंने वो काम को छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। रॉबर्ट के एक अच्छे राइटर बनने से पहले इन्होंने कहा था कि मैं सेल्समैन की नौकरी छोड़ने के बाद एक हार्ड एस्ट सेमिनार अटेंड किया जिसने मेरी जिंदगी में काफी बदलाव लाए। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने कुछ की कंपनी रेपर्स की शुरुआत की। इस कंपनी में इन्होंने नापलोन के वेलक्रो बाजार में बेचना शुरू किया। इनके बाद ये प्रोडक्ट यूएसए के फेमस मैगजीन में उस कंपनी के बारे में जिक्र हुआ, लेकिन किसी वजह से ये कंपनी इनकी दिवालिया हो गई। लेकिन रॉबर्ट इस समय खाली बैठने की बजाय उन्होंने शर्ट हैट वायलेट्स बेचने वाली कंपनी की शुरुआत की। लेकिन यह कंपनी भी दुर्भाग्य से 1980 तक में दिवालिया घोषित हो गई। 2 बार इतनी असफलता के बाद भी वे जान गए थे कि ये इसलिए नहीं बने, ये किसी और चीज के लिए बने हैं। काफी चीजों को सोचने के बाद 1985 की शुरुआत रॉबर्ट ने एक लोनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। यह कंपनी इंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाती थी। यह सब में रॉबर्ट ने किन से शादी कर ली। साल 1992 आते आते ये काफी चीजों में समझ चुके थे। दरअसल इनका शुरू से ही इंटरेस्ट राइटिंग में ज्यादा था। इसी के चलते इन्होंने अपनी पहली किताब इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल प्रकाशित की। इस किताब के में वे माता पिता को यह बताना चाहते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, बल्कि उनको रियल एस्टेट की जानकारी दे, उनको सिखाए। साल 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने टेक्नोलॉजी की स्थापना की। यह फाइनेंशियल एजुकेशन कंपनी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में काफी किताबें लिखी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड उसकी वजह से बहुत फेमस हो गए। और बिकने वाली किताब में से पहला नंबर था। रॉबर्ट ने दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक अलग सोच दी। कहते हैं ना, 90% लोग जिंदगी में एक जाल में फंसे हुए हैं और जिसमें जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। रॉबर्ट का एक फेमस कोट है कि मिडिल क्लास व गरीब व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी कमाने के लिए, कड़ी मेहनत के लिए खर्च कर देता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपने पास पैसे रखता है और यही पैसा उसके लिए कड़ी मेहनत करके और अधिक पैसे कमाते हैं। यदि हम रिच डैड पुअर डैड की बात करें तो इसमें यह है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब या मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखा पाते। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन से 2 पिताओं के बीच वो एक उनके खुद के एक्सपीरियंस थे। उनके खुद के पिता थे और दूसरे उनके फ्रेंड के पिता थे। दरअसल रॉबर्ट के पिता एक टीचर थे। वह अपनी आमदनी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते थे। और वही माइक के पिता, जो उनके फ्रेंड के पिता थे, जिन्होंने अपना रिच डैड उन्होंने बोला है, वे कम पढ़े लिखे थे पर उनकी गिनती हवाई राज्यों में अमीरों में होती थी। रॉबर्ट ने इस किताब में साफ कहा है कि गरीब व मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों से काम करवाते हैं। और गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है और हमेशा मेहनत करता रहता है, पर वही अमीर व्यक्ति हमेशा नए काम सीखने के लिए इच्छा को लेकर आगे बढ़ता रहता है, सीखता रहता है और वो पैसों को ही काम पे लगाता है और उसको पैसों से ही काम करवाता है। इस नए नए तरीके खोजते रहते हैं
फ्रेंड्स, यह किताब यदि आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, आपकी लाइफ में जरूर ये इम्पैक्ट डालेगी। थैंक